अगर यार आप लोग फ़ोन को रीसेट करते हैं तो कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे तो ये वीवो का Y22 है जो कि इस वीडियो के अंदर हम लोग अनलॉक करने वाले हैं। अगर आपका भी फ़ोन रीसेट करने के बाद आपकी जीमेल आईडी और पासवर्ड के बगैर ओपन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो को पूरा भाई कंप्लीट देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में आप लोगों को सिखा दूंगा। सबसे पहला काम कि अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना, जो कि मैं अपने हर एक वीडियो के अंदर यही बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप कि अपने फ़ोन को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेना है। इसके बाद आगे का जो भी स्टेप रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यार वीडियो अगर अच्छा लगेगा आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हमेशा कुछ अलग अलग ट्रिक मिलता है। यहाँ से आप लोगों को डाउन कॉपी कर लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा वेट कर लेना है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यही जो स्क्रीन लॉक होता है हम लोगों का फर्स्ट टाइम स्क्रीन लॉक होता है। यार आप लोगों को पता है तो डालकर अनलॉक कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन मिलता है हम लोगों को जीमेल आईडी का, वो भी आप लोगों को पूरी डिटेल्स में समझाता हूँ कि जीमेल आईडी क्या होता है। अब देखो जीमेल आईडी वो है जीमेल आईडी जहाँ की फ़ोन को हम लोग रीसेट करते हैं या फ़ोन चाहे गलती से रीसेट हो जाता है, पुराने वाले जीमेल आईडी का पासवर्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी हमारा फ़ोन आसानी से अनलॉक हो सकता है। अगर दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब देखो टॉल बैक सेटिंग को आपको पहले तो ऑन कर लेना है। अगर नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो ये सेटिंग पहले वर्क करता था, लेकिन अभी के अपडेट में ये वर्क नहीं कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना होगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। ऐसे तो वर्क करता है तो सही है, नहीं तो एल स्क्रॉल करना है। आप लोग को क्या करना है, इसकी सर्च के ऊपर क्लिक कर लेना है और कीपैड के नीचे आप लोग देखिएगा कि ब्राउजर जैसा एक सिस्टम है, इसके ऊपर क्लिक करना है, डबल टैप करना है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसको डन कर लेना है, यानी कि नेक्स्ट करके आप लोगों को एक क्लिक करना है इधर। और इसके बाद हम लोगों को तीनों फिंगर की सहायता से ऊपर तरफ से स्क्रॉल करना है। इसके बाद हम लोगों को सबसे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आप लोग देखिएगा कि एक सेटिंग है सबसे फर्स्ट में, उसको ऑन करके ये ऑन है ओके कर देना है। ये सभी फ़ोन के अंदर अभी ऑन हो गया है। और सबसे लास्ट में जो है इसको ऑन कर लेना है। दो सेटिंग को ऑन कर लेना है। दोनों सेटिंग को ऑन करने के बाद हम लोग को टॉल बैक सेटिंग को ऑफ कर लेना है। अब 12 सेटिंग को ऑफ करने के बाद यहाँ से हम लोग को बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे का जो भी स्टेप रहेगा आप लोग फॉलो कीजिए सही तरीके से, आपका फ़ोन 100% अनलॉक हो जाएगा। देखिए हम लोग जैसे ही नेटवर्क के ऊपर क्लिक करते हैं, यानी कि ऐड नेटवर्क के ऊपर, तो ये सेटिंग हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले एसएस म्यूट को ऑन कर लेते हैं। एसएस म्यूट अभी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोगों को दिखा देते हैं। अब देखो ये जो एसएस म्यूट है इसको ऑन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोगों को गूगल आईडी को लॉगिन करने का पड़े तभी एसएस म्यूट काम करेगा। तो हम लोगों को ऐसे तो काम बन नहीं पाएगा, तो इसलिए ज़्यादा इसको ट्राई नहीं करते हैं। लेकिन आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर लीजिएगा। एसएस म्यूट काम करता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अगर ये काम नहीं करता है तो उसका भी तरीका है मेरे पास। यार वीडियो को पूरा देखते रहिए, आप लोगों को सभी स्टेप को साथ में शेयर करने वाला हूँ। अब देखो क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक कर लेने से कोई हम लोगों को फीडबैक का ऑप्शन मिलता है एक जगह। अब फीडबैक यहाँ मिलेगा एसएस म्यूट के अंदर, फीडबैक मिलता है एसएस म्यूट सेटिंग के अंदर। तो हम हेल्प एंड फीडबैक की ऑप्शन लेने वाले हैं, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ से यूट्यूब को ओपन करेंगे तो सबसे पहले नेक्स्ट करके हम लोग कीबोर्ड को ऑन कर लेना है। यहाँ से आप लोगों को लिखना है डिलीट एंड डिसेबल करके आएगा, इसके ऊपर क्लिक करके फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को शेयर बटन के ऊपर क्लिक करके शेयर कर लेना है। कहाँ पर शेयर करना है, यानी कि हम लोग को आना है वीवो का स्पेशल ब्राउजर होता है उसके अंदर हम लोग को शेयर कर लेना है। आप वीवो के ब्राउजर हो या क्रोम ब्राउजर, कोई एक ब्राउजर के अंदर आप लोगों को शेयर कर लेना है। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना है। अब इसके बाद यहाँ से सर्च कर लेना है हम लोग को ऐड रूम। देखो ऐड रूम पहले वाले जो वेबसाइट थे वो अभी दूसरे नंबर पे आ गया है, जो कि पहले हम लोगों को 1 नंबर पर मिलता था, अभी 2 नंबर पर वेबसाइट आ गया है, जो कि पहले वाले वेबसाइट के अंदर ऐड चल रहा है। तो ये हम लोगों को अभी कोई काम की ज़रूरत नहीं है, तो इसके हम क्या करते हैं हटा लेते हैं। और दूसरे वाले जो ऐड रूम है FRP बाईपास, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ये इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को इसमें कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाएगा जो कि पहले नहीं था। अब इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। सेटिंग को ऑन करने के बाद सीधे चला आना अपने लास्ट में अबाउट सेटिंग के अंदर आके आप लोगों को पहले तो मॉडल दिखा देते हैं, इसका वर्जन भी 13 है। और सिस्टम सेटिंग के अंदर आने के बाद फ़ोन क्लीन वाले जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है, गूगल शेयर वीवो शेयर, यानी कि शेयर बोलते हैं इसको अपने ऑन कर लेना है। और आप लोगों को 2 फ़ोन चाहिए, दो फ़ोन अभी मेरे पास अवेलेबल है। आप लोगों को 2 फ़ोन अवेलेबल चाहिए और दोनों फ़ोन में सेम एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि वीवो का शेयर होता है, दोनों फ़ोन के अंदर शेयर होना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो वीवो वाले शेयर है इसको ऑन कर लेते हैं।
अब इसको ऑन करने के बाद हम लोगों को सेम स्टेप को फॉलो कर लेना है। ये हमारा ओल्ड फ़ोन है और जो फ़ोन रीसेट हो गया समझ लीजिए कि वो नया वाला आपका फ़ोन है। अब यहाँ तक तो यार समझ में आ रहा होगा, यानी कि फ़ोन को हम लोग को क्या करना है, स्कैन कर लेना है इसको QR कोड को। इतना तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले इसको यूज किए होंगे आप लोग। अभी काफ़ी पहले हम लोग इसी चीज़ की मदद से हम लोग कोई मूवी वगैरह को अपने दोस्त के फ़ोन से डालने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। हम लोग क्या करते हैं, सभी परमिशन को पहले डिसेबल करके सेलेक्ट करना है। एक एप्लीकेशन जो कि एक्टिवा लॉन्चर के नाम से चलता है, प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रो वर्जन भी आप लोगों को मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर जो दोनों वर्जन मिल जाएगा। अब हम लोगों को इसको ओपन कर लेना है दूसरे वाले फ़ोन के अंदर, इसके बाद ऑन करके डन कर लेना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसका जो लोडिंग का प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, यानी 1 या मिनट या 2 मिनट लग जाता है। तो आप लोगों को इतना एडजस्ट करना है। इसके बाद चलना है हम लोग के एंड्रॉइड सेटअप के ऊपर और जो खाली एसएस फैन है इसके ऊपर क्लिक करके एक ही बार क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपके पास वीवो का जो मॉडल है उसकी वो स्टार्टिंग आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ से क्या करना है, अपने फ़ोन के साथ नेटवर्क को कनेक्ट कर लेना है, जैसे कि वाईफाई का पासवर्ड जैसे इंटर करके कनेक्ट कर लेना है। इतना कुछ आप लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी आप लोग कर लिए होंगे। अब फ़ोन जैसे ही कनेक्ट होता है तो आप लोग को आगे का प्रोसेसिंग करना है। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से डोंट कॉपी नहीं करना है बल्कि नेक्स्ट करना है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्या करना है, डेटा केबल को नहीं यूज करना है, तो आप लोगों को डोंट डेटा केबल के बनने की वाईफाई की मदद से हम लोग फाइल को ट्रांसफर करने वाले, ये सेटिंग आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग यूज माई गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को गूगल अकाउंट नहीं मांगेगा। आप लोगों का जो न्यूएस्ट सेटिंग है ये ऑन हो जाएगा। तो ये सेटिंग ऑन होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है एक बार, और इसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो मॉडल है वो अवेलेबल हो जाएगा। और दूसरे वाले फ़ोन लेना है, इसके अंदर आप लोग को क्या करना है, 2 तरीका है। पहले तो आप लोग जाकर डायरेक्ट गूगल एसेसिबिलिटी से ऑन कर सकते हैं और दूसरा तरीका सेटिंग से ऑन कर सकते हैं। पहला तरीका तो ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूँ और दूसरा तरीका हम लोग को है, यानी गूगल के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये गूगल के अंदर चलने के बाद हम लोग क्या करना है, सबसे नीचे आप लोग स्क्रॉल कीजिएगा तो सेटअप का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके दूसरे नंबर जो ऑप्शन है नियर बाय शेयर वाला उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो सेटअप माई न्यू डिवाइस करके आएगा और दोनों फ़ोन आपस में कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हो जाए तो आप लोग को इसी स्टेप को फॉलो करना है, यानी कि कुछ डेटा को कॉपी करके हम लोग को न्यू वाले फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है, यानी कि जो फ़ोन हम लोग रीसेट कर लिए हैं उसके अंदर। और जो पुराने वाले फ़ोन के अंदर जीमेल आईडी चलता है उसका पासवर्ड सही तरीके से इंटर कीजिएगा तो आपका फ़ोन आसानी से अनलॉक हो जाएगा। अगर यहाँ तक देखते आ गए हैं ना वीडियो, अगर आपका फ़ोन अभी अनलॉक नहीं हुआ है, अभी तो मतलब आप लॉगिन किए हैं, अभी कुछ डेटा को हम लोग जब तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे इस वाले फ़ोन के अंदर तब तक हमारा फ़ोन पूरी तरीके से ऑन नहीं होगा। तो उसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग चाहे तो वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को जैसे समझ में आए वैसे वीडियो देख लेना है। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, डोंट नो हम लोगों को यानी कि बैकअप नहीं लेना है, ये इतना समझ लीजिए आप लोग। इसके बाद एग्री के ऊपर क्लिक कर लेना है जो कि जीमेल आईडी आपका रहेगा। इसके बाद स्किप के ऊपर क्लिक करके स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आप लोग देखिए कि गूगल असिस्टेंट यानी गूगल असिस्टेंट जो है ये ऑन हो जाएगा। तो अभी तो चेकिंग फॉर अपडेट वाली जो ऑप्शन है इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ से आप लोगों को नोट हाक्स कर लेना है। इतना कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ इसलिए कि आप लोग को आगे चल के कभी भी दिक्कत ना हो। यार आप लोग इतना मैसेज इतना फ़ोन करते हैं कि आप लोग सभी लोगों का मैसेज का रिप्लाई देना पोस्टपोन हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ कॉल मत किया करो यार। आप लोग फ़ोन करते हैं तो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन आप लोग मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगा। शायद मेरे पास अगर फ़ोन अवेलेबल नहीं रहेगा, आप लोगों का फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगा, तो इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगना हूँ। देखो यहाँ से सारा स्टेप को फॉलो कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ज़्यादा फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आप लोगों का 100% सोल्यूशन दूंगा। अगर भैया डायरेक्ट कॉल करते हैं तो भाई कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा मैं, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो देखो यहाँ से आप लोगों को सारा सेटिंग को पुराने वाला जो सेटिंग है उसको सही तरीके से इंस्टॉल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से आप लोग चाहे तो वीडियो को स्किप कर भी जा सकते हैं क्योंकि आपका फ़ोन अच्छे तरीके से अनलॉक हो गया है और थोड़ा सा वीडियो अनलॉक हुआ था। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अपने फ़ोन का सेटिंग जो है सही तरीके से ऑन कर लेना है। यहाँ से स्किप कर दीजिएगा, अभी इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मुझे फ़ोन को एक बार और रीसेट करना है, क्योंकि 2 बार हम लोग फ़ोन को रीसेट कर लेंगे ताकि अगर कस्टमर का फ़ोन हो या आपके दोस्त का फ़ोन है। अगर यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपका फ़ोन भी यार आसानी से अनलॉक हो गया।
तो अगर आपका फ़ोन अनलॉक हो गया तो भाई टेंशन नहीं लेना है, आप अपने भाई का जो चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को और भी सिंपल ट्रिक लेकर आऊँगा अपने वीडियो के अंदर। और जितना हो सके मैं ईजी ट्रिक लेकर आता हूँ। आप लोगों को समझने में कोई अगर दिक्कत हुआ होगा तो डायरेक्ट भाई मैसेज कर दीजिएगा। आप लोगों को जो भी आप लोगों को स्टेप समझ में नहीं आ रहा होगा उसके बारे में डायरेक्ट हमारे पास मैसेज कीजिए, मैं आपको यार एक बार फ़ोन को रीसेट कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग को मैं अल्ट्रा व्यूअर के मैं इसे फ़ोन अनलॉक करता हूँ, अभी कुछ दिन से मैं फ़ोन अनलॉक नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मैसेज आया है मेरे पास। तो मैं कुछ काम के वजह से बिजी हो गया है, मेरे कॉमेडी चैनल की जो शूटिंग चल रही है इस वजह से आप लोगों का काम नहीं चल पा रहा है। तो अगर मेरे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो भाई आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस चैनल को भी भाई आप लोग सपोर्ट दीजिए, क्योंकि आप लोगों को हमेशा इंटरटेन करवाएंगे अपने चैनल के ऊपर। तो भाई इस वीडियो के अंदर अगर कोई टेंशन हुआ होगा तो भाई पूछ लेना। चलते हैं अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।